हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत। और ये आपका यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आता है और बीएड लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर आता है आपका। इसके अलावा और भी जो टीचिंग आपके कोर्सेज है, जैसे डीएड है, डीएलएड है, बीएलएड है, तो उनके अंदर भी होता है। पर जो मेरा मेन फोकस है वो मैं देखिए बीएड, एमएड, सीटेड और यूजीसी नेट पे करना चाहती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बीएड ही लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिक, कि यूजीसी नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड और बीएड लर्निंग एंड टीचिंग, ताकि बच्चों को ढूंढने में मुश्किल ना हो वीडियोस को। तो देखिए, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेरे चैनल का नाम है, और या फिर क्लासेस बाय बबीता गुप्ता के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो उसको आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत। तो देखिए, टीचर के व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, शिक्षक के व्यवहार की बात कर रहे हैं, और इस थ्योरी की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एजुकेशन के अंदर बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। जैसे सीडीपी है, सीडीपी के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, ऐसी एजुकेशन के अंदर भी थ्योरीज हैं। तो ये जो थ्योरीज है उसकी हम बात कर लेते हैं डीजी रेयन की, क्योंकि ये जो थ्योरी थी आपकी, ये प्रोपाउंड की थी डीजी रेयन ने। डीजी रेयन, अब देखिए इस जो थ्योरी पे वर्क तो, क्योंकि एक थ्योरी ऐसी प्रोपाउंड नहीं होती, उसमें कई सालों तक काम चलता है। तो ये आप मान के चलिए कि 1960 या 63, इसकी फिक्स डेट नहीं है कि इन्होंने जो थ्योरी को बनाना स्टार्ट किया था या इस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। और जो इनकी थ्योरी प्रोपाउंड हुई थी वो 1970 के अंदर हुई थी, डीजी रेयन की। और ये जो थ्योरी है आपकी, थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, ये डीजी रेयन की थ्योरी है, ये 1970 के अंदर जो प्रोपाउंड हुई थी। अब देखिए, इनका जो रेयन थे, उन्होंने बेसिकली किसके ऊपर फोकस किया? इन्होंने टीचर बिहेवियर पे फोकस किया। इन्होंने कहा कि है ना, एक बच्चे के लिए तो आप उसके डेवलपमेंट के बारे में सोच ही रहे हो, एजुकेशन को भी अच्छा कर रहे हो, बट एक टीचर का बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए उन्होंने देखिए क्या चीज़ कही थी, देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू रेयन, the term teacher behavior may be defined as the behavior or activities of persons। यानी कि टीचर का बिहेवियर है उसको हम एक तरीके से मान सकते हैं कि वो ऐसी एक्टिविटी है जिनको लोग परफॉर्म करते हैं या अपना व्यवहार जो दिखाते हैं, एज दे गो अबाउट डूइंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड ऑफ टीचर्स। यानी कि टीचर से जो भी हम रिक्वायर करते हैं और वो एक्टिविटी करते हैं उस चीज को, पर्टिकुलरली दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग ऑफ एक्शंस। यानी कि बेसिकली किन एक्टिविटीज की यहाँ बातें हो रही है? पर्टिकुलरली दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग ऑफ एक्शंस। यानी कि जो बच्चा सीख रहा है, लर्निंग ऑफ एक्शंस हो रहे हैं, उसको किस तरीके से गाइडेंस करना है, किस तरीके से डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं हम। रेयन्स के अनुसार शिक्षक व्यवहार को उन व्यक्तियों के व्यवहार या क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनकी आशा एक अध्यापक से की जाती है। यानी कि आप एक टीचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बच्चों से किस तरीके से व्यवहार करे, किस तरीके से उनको सिखाए। तो इसमें बेसिकली 3 स्किल्स की उन्होंने बात की थी। तो 3 स्किल्स क्या क्या थे? फर्स्ट था इनका लिंग्विस्टिक स्किल, इसके बाद में सोशल स्किल एंड टीचिंग स्किल। तो इन 3 स्किल्स की उन्होंने बात की। लिंग्विस्टिक स्किल्स के अंदर क्या आ जाती है? हमारी भाषा आ जाती है ना। तो भाषा के अंदर क्या है हमारा? वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। यानी जिसमें हम भाषा को यूज कर रहे हैं, भाषी होता है। नॉन वर्बल जिसमें हम संकेतों का यूज करें, सांकेतीय भाषा जिसको हम बोलते हैं,
जिसमें हम संकेत अपने हाव भाव के द्वारा बच्चे को सिखाते हैं। और वर्बल में तो शब्द हम बोल के बता ही रहे हैं बच्चे को, जैसे मैं आप लोगों को थ्योरी बता रही हूँ, जो भी बता रही हूँ तो वो बोल के बता रही हूँ, साथ के साथ जैसे मैं हाथों के अपने थ्रू आपको दिखा रही हूँ, लिंग्विस्टिक है, सोशल है, टीचिंग है, तो साथ के साथ हाव भाव भी मैं यूज कर रही हूँ। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या कही, सोशल स्किल्स। सोशल स्किल क्या होता है, देखिए सोशल स्किल का मतलब होता है टीचर और स्टूडेंट। सोशल होने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो सोशल होना है। और टीचिंग क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है टीचर के सोशल स्किल की, यानी कि टीचर किससे बात कर रही है, बच्चों से बात कर रही है। तो बच्चों से किस तरीके से इंटरेक्शन होना है, किस तरीके से उनको सिखाया जाएगा। तो बेसिकली किस फेज की हम बात कर रहे हैं, टीचिंग के हमने 3 फेजेस की बात की थी, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। तो यहाँ पे किस फेज की बात हो रही है, इंटरेक्टिव फेज की बात हो रही है। इंटरेक्टिव फेज, जिसका हम बोलते हैं अंतःक्रिया, हिंदी में अंतःक्रिया चरण। तो हम यहाँ कौन से फेज की बात करें, अंतःक्रिया चरण की बात कर रहे हैं, जिसमें कि टीचर इंटरेक्ट करती है एक बच्चे से। और बच्चे से इंटरेक्ट करने का मतलब है कि आप बच्चों को इस तरीके से आप चीजों को देखा बात कर रहे हो, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि वो आपकी बात तो वो इजीली समझ ले। यानी कि आप अच्छा बिहेवियर करोगे तभी बच्चा आपको देखेगा। अगर आप बच्चों को डांटते रहोगे हर वक्त और आप उसको कहोगे तुम सुनो मेरी बात को, तो 1-2 सेकंड या 5 मिनट 10 मिनट के लिए सुनेगा, उसके बाद वो नहीं सुनेगा। तो ये क्या है, सोशल स्किल्स का होना भी अच्छा जरूरी होता है। नेक्स्ट इन्होंने बात की टीचिंग स्किल्स की। अब टीचिंग स्किल की हम बात करते हैं तो इसमें बात आ जाती है शिक्षण के जो ये कौशल होते हैं। शिक्षण कौशल में क्या होता है कि आप शिक्षण विधियां किस तरीके से यूज कर रहे हो, टीचिंग स्ट्रेटेजीज किस तरीके से यूज कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं शिक्षण की रणनीतियां किस तरीके से यूज कर रहे हो। आप किस तरीके से क्लासरूम में आपके जैसे टीचिंग एड्स हैं, अभी मैं आप लोगों के साथ में क्या है पेन का यूज कर रही हूँ, बीच बीच में डस्टर का भी यूज करती हूँ। तो ये क्या है, ये टीचिंग स्किल्स है कि आप शिक्षण की योग्यता है, कौशल है कि आप सिखाने के लिए किन किन चीजों का यूज कर रहे हो। तो इन सब चीजों का यूज करने के लिए कि आप किस तरीके से, और ये टीचर पे डिपेंड है कि टीचर किस तरीके से क्या ऑब्जेक्ट यूज करना चाहती है, किस तरीके से बच्चों को सिखाना चाहती है। तो ये बेसिकली उन्होंने 3 स्किल्स की बात की थी जिस अपनी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर। तो बेसिकली देखिए इनका फोकस किस पर था, टीचर बिहेवियर पे था। कि आप चाहे कितना भी आप साइकोलॉजिकली बच्चे को समझो या फिर बच्चे को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, पर उसमें क्या है टीचर का बिहेवियर का होना भी बहुत जरूरी है। तो बेसिकली यही सारी चीजें थी जो इन्होंने कही थी, और ये 3 स्किल्स थे। ये जो थ्योरी है बहुत छोटी थ्योरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, बट अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, लर्निंग एंड टीचिंग को पढ़ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका यूजीसी नेट है, उसमें कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी मतलब पूछा जा सकता है कहीं से भी, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। और लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर भी ये दिया हुआ है ये टॉपिक आपको, थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, तो उन बच्चों को भी मिल जाएगा। और मैंने इसको देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसमें मैं आपको जरूर आंसर दूंगी। और आपको देखिए आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, तो आप उन प्लेलिस्ट पर जाकर आपका जो भी कोर्स है उसको वीडियो उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। जैसे लर्निंग एंड टीचिंग है, अब लर्निंग एंड टीचिंग में आपको टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, मीनिंग देखना है, लेवल देखने हैं, फेजेस देखने हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंसेस मैंने शेयर की हैं आप लोगों के साथ में, जैसे टीचिंग, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनिंग। तो ये सारे डिफरेंसेस ये सब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट पे आपको जो भी वीडियोस टीचिंग एंड लर्निंग के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, उनको आप देखिए, आपको सारा इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं या एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आप लोगों के साथ में ऐसे ही वीडियोज़ में लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।